नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम लोग अपने घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं तो किस तरीक़े से करवाना है, और अगर आप इस तरीक़े से 2 तल्ला तक के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हो तो आपका टोटल कितना रुपया तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप अपने बनने वाले घर के लिए या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किस तरीके से काम किया गया, उसके साथ कितना रुपये का खर्चा आया, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसका साइज़ को बताना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर को 50 फीट बाई 40 फीट स्क्वायर फीट की बात कर लीजिए तो लगभग 2000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। ये 40 फीट का फ्रंट व्यू और 50 फीट का साइड व्यू यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, कितना खर्चा आएगा इस बात पे डिपेंड करता है कि घर का आपका फर्श का ऊंचाई ग्राउंड के लेवल से कितना है। अगर ऊंचाई आप ज़्यादा रखते हो, खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि ब्रिक वर्क करना होगा, उसके साथ साथ डबल बीम प्रोवाइड करना होगा, डिप्सी प्रोवाइड करना होगा, साथ में कॉलम का ऊंचाई और साइड में ब्रिक वर्क का काम भी होता है। तो यहाँ का जो ऊंचाई रखा गया है, इजीली आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो आने वाले दिन में जो रोड बनेगा वहाँ से लगभग 3.5 से 4 फीट का आसपास तक का इस घर का जो फर्श का ऊंचाई है वो रखा गया है। काफ़ी बढ़िया हाइट यहाँ पे लिया गया है, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। और साथ साथ एक और अच्छा काम किया गया है कि यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया, उसके बाद डीपीसी के साथ साथ जो घर का फर्श है वहाँ पे भी ढलाई का काम है वो कर लिया गया है। चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखा देता हूँ। हालांकि जानेंगे कि इस घर को बनाने में कितना का खर्चा है फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन काम को जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तब अपने आप बनने वाले घर के लिए आप बहुत अच्छे तरीक़ा से अंदाज़ा है वो लगा पाएंगे। छत के ऊपर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया। फर्श के हाइट के साथ साथ कॉलम के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉलम का साइज़ क्या है, कितने में सरिया लगाया गया। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो कि टोटल 6 कॉलम, उसके साथ साथ इस लाइन में आपको 6 कॉलम, उसके साथ आगे भी 6, उसके साथ उधर भी 6, टोटल 24 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। और जो 24 कॉलम है उसका साइज सेम है। मैं आपको एक कॉलम का जो काम किया गया है, जो लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर को किस तरीके से करना है। और इस तरीके से कॉलम देते हो तो कितना तला तक आप ले जा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे लगभग 5 फीट बाई 5 फीट का आसपास तक का साइज़ का गड्ढा खोदा गया, जहाँ पे 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का आसपास का साइज़ का यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये जो कॉलम है, नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ, इसका साइज़ का ये देखिए बिल्कुल सॉलिड कॉलम है, नीट एंड क्लीन, आपको बिल्कुल यहाँ पे काम देखने को मिल जाता है। स्लैब वगैरह का काम भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले कॉलम का जानिए और जानिए कितना का खर्चा आया है। साइज़ का बात कर ली जाए तो इसे 10 इंची बाई 15 इंची का साइज़ में है वो बनाया जा रहा है। काफ़ी सॉलिड कॉलम है और इस तरीके से कॉलम बनाते हो, देख सकते हो फिनिशिंग में काफ़ी बढ़िया है। इस तरीके से आप कॉलम का काम करवाते हो तो ईजिली आप अपने घर को या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर को 4 तला तक ले जा सकते हो। तो देखिए, जो प्रत्येक कॉलम है साइज सेम रखा गया है, और इसके साथ साथ ऊपर भी चलूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, ये सारा कॉलम का साइज सेम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैंने बताया कि टोटल 24 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, कॉलम के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर का जो प्लिंथ बीम है उसका साइज़ क्या है और कितना mm का, कितना का संख्या में यहाँ पे सरिया का उपयोग किया गया। तो ये जो बीम आप देख पा रहे हो, ये इस घर के लिए ग्राउंड बीम है, चूँकि ग्राउंड से लगा हुआ बीम है और फर्श के लेवल पे डीपीसी का काम यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे लगभग 10 इंची बाई 12 इंची के आसपास का साइज़ का ये प्लिंथ बीम को रखा गया है। 12 इंची डेप्थ है और 10 इंची इसका टॉप को रखा गया है। इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, 4 16 mm का और 2 12 mm का। तो ये जो डीपीसी आप देख पा रहे हो, इसी लेवल पे घर का फर्श का काम है वो किया जाना है। नीचे ये ग्राउंड बीम के साथ में काम यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों, घर का कॉलम और बीम का काम देखने के बाद में हम लोग घर का जो छत का हाइट है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फिर हम लोग घर के छत के ऊपर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया है। तो यहाँ पे लगभग 10 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे लिया गया है। इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, घर का जो फर्श है वहाँ से घर का जो छत है वहाँ तक का जो हाइट है वो 10 फीट के आसपास में लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अब घर के छत के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो देख पा रहे हो, तो घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, वहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया। चारों कॉलम के बीच में यहाँ पे मजबूत लगभग 7 फीट बाई 13 फीट का आसपास का साइज़ का सीढ़ी, ये लैंडिंग हो गया। उसके साथ फिर सेकंड फ्लैट पार्ट होते हुए अब जो घर का छत है वहाँ पे पहुँच जाते हो। हालांकि अभी इसका ढलाई का काम है वो किया गया है। ईजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से ये जो काम है आप देख पा रहे हो कि 2 तल्ला के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है उसका काम यहाँ पे किया जा चुका है। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया गया है, और उसके साथ साथ जान लेते हैं कि आखिर इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का अब तक खर्चा आया हुआ है।
तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपया खर्चा आ चुका है। तो एक बात और आपको बता दूं कि इस घर के प्रत्येक कॉलम को 4 तल तक के लिए डिज़ाइन किया गया, उसमें 8 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 4 सरिया 16 mm का है, उसके साथ साथ 4 सरिया 12 mm का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम आपने देख लिया है। अब जानते हैं कि अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। तो इस घर के इस फ्रेम स्ट्रक्चर को जो बना रहा है ठेकेदार, उसके अनुसार इसे बनाने में लगभग 19 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे 2000 स्क्वायर फीट में एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप घर के लिए कॉलम और बीम का जो साइज़ है उसका साइज़ को कम रखते हो, एरिया कम रखते हो, तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। ये एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर था और इसका काम मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।